हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा करियर पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स। हम लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट वीडियो है, इसलिए इसमें ज़्यादा इंट्रोडक्शन पे बात होगी और चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते किसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहने का मतलब है विद्युत स्थैतिकी, जिसे हिंदी में कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्द से मिलकर के बना है, जिसमें एक हमारा वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो कहने का मतलब है चार्ज। इलेक्ट्रो कहने का मतलब क्या हो गया, चार्ज यानी आवेश, और स्टैटिक्स यानी एट रेस्ट यानी रुका हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा दो शब्द से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो कहने का मतलब है चार्ज और स्टैटिक्स कहने का मतलब है एट रेस्ट यानी आवेश, और एट रेस्ट मतलब रुका हुआ। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है विद्युत स्थैतिज है। तो विद्युत स्थैतिज है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे किसे। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसका मीनिंग वही निकल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। यानी चार्ज, वैसे चार्ज जो क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, विद्युत स्थैतिज है क्या। तो विद्युत स्थैतिज भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा गया है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विथ चार्ज एट रेस्ट। यानी इसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए, तो हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसका यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ चार्ज एट रेस्ट। जनरली चार्ज जो हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो रेस्ट में ही होता है। कोई कोई कभी कभी ऐसा कंडीशन है जिसमें चार्ज मूव कर सकता है, लेकिन वो मूव भी करेगा तो उसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगा, बाहरी यानी बैटरी बाहर से नहीं जोड़ा जाएगा। तो वही बात आगे पॉइंट में लिखा गया है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज में मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई दैट इज बैटरी। चार्ज कहता है कि मूव भी करता है तो वो किसी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई की सहायता से मूव नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, इसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज के बारे में बात करना है। यानी इसमें वैसे चार्ज जो रेस्ट में होंगे उसके बारे में बात करेंगे। इसी चीज़ को बाबू हमें यहाँ हिंदी में लिख दिया गया है। इसमें जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी नोट्स लिखेंगे, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं इंग्लिश लिखेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। क्योंकि यह चैप्टर ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और उसमें हम लोग पढ़ ही रहे हैं चार्ज एट रेस्ट यानी चार्ज के बारे में। तो सबसे पहला जो हमको जानना है इस चैप्टर में, चार्ज के बारे में ही जानना है कि चार्ज आखिर है क्या। तो चार्ज को जानते हैं, तो कहता है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आखिर है क्या, चार्ज कहेंगे किसे। तो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी विल हैव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। यानी चार्ज किसी भी पदार्थ का या कण कह ले या वस्तु कह ले, वह आंतरिक गुण है जिससे विद्युत आवेश रहने के कारण ही उसको हम कहते हैं कि वह बॉडी कैसा है, विद्युतीय गुण दर्शाता है। अगर जिस बॉडी के पास विद्युत चार्ज ही नहीं होगा, विद्युत आवेश ही नहीं होगा, वह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को नहीं मतलब दिखा पाएगा। तो वही कह रहा है हमारा चार्ज कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी आंतरिक गुण है चार्ज किसी भी सब्सटेंस का, पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट्स का, जिससे उसमें क्या होता है, विद्युत गुण को दर्शाता है। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में ही है, कहता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट चार्ज। अगर हमको चार्ज लाना है कि हम चार्ज कैसे लेकर आए किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी पार्टिकल पे, तो लाने का यहाँ कहता है क्रिएट कैसे होगा चार्ज। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं या इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं
या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तब उससे हमारा चार्ज क्रिएट होगा। और वो जो चार्ज क्रिएट होगा वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें वही चीज लिखा गया है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट चार्ज। हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हिंदी में लिखा गया है। आप लोग अगर नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए आपको बड़ा कैरियर ऑफिशियल, बड़ा कैरियर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसमें आपको सेम एकदम यही नोट्स जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है क्लास में वही मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के नोट्स ले सकते हैं। तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन का अगर हम लॉस करते हैं या गेन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा, चार्ज क्रिएट होगा। वही लिखा हुआ हिंदी में, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं तो उससे क्या मिलता है बाबू, आवेश की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग समझेंगे आगे कैसे आवेश आ रहा है, क्या रीजन है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करने से आवेश आ गया, क्या रीजन है कि इलेक्ट्रॉन हम लिए और हम पे आवेश आ गया। तो देखिए इसमें कहता है आगे फिर कह रहा है इसमें प्रॉपर्टी में कि इट इज टू टाइप, यानी जो हमारा चार्ज है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन, पॉजिटिव आवेश यानी धनात्मक, पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश। दूसरा जो इसमें है वो नेगेटिव चार्ज है यानी ऋणात्मक आवेश। एग्जाम में आता है फॉर राइट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के गुण को लिखे। तो ये सब जो पढ़ाया जा रहा है आवेश के गुण ही है। तो इसमें इट इज टू टाइप हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग आगे नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। तो आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिखे, नहीं तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो अब हमें देखें कि हमारा चार्ज दो प्रकार का हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अब हम पॉजिटिव चार्ज कब होगा और नेगेटिव चार्ज कब होगा इसको समझेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज कहता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने से जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होंगे। तो इसी के बारे में लिखा गया है, आप देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई ए हमारा पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना पॉजिटिव, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव। देखिए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि एक एटम यहाँ पे ले लिया जा रहा है, इसे ले लिया हम लोग सोडियम एटम, जो हमारा एटॉमिक नंबर इसका 11 है। तो आप इतना जानते हो कि इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल जो उदासीन परमाणु है बाबू, उसमें इलेक्ट्रॉन 11 होता है और प्रोटॉन भी हमारा कितना होता है, 11। हम जानते हैं पहले से इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो +11 और -11 दोनों मिल करके आपस में क्या हो गया, 0। इसलिए हमारे बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन अब हम इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाते हैं इससे, एक इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं तुम निकाल दो। जैसे ही यह एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा इसके पास इलेक्ट्रॉन बच जाएगा 10, और प्रोटॉन का तो उतना ही रह जाएगा जो पहले से है, +11। तो अगर हम करते हैं +11 और -10 तो हमारा आंसर आता है +1, यानी एक प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन से। तो जितना प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है उसी को यहाँ लिख देना है। तो Na+, अब Na+ होने का मतलब क्या है कि यह एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, लॉस किया अपना इलेक्ट्रॉन। अभी इसमें आते हैं नेगेटिव चार्ज में। तो अगर हम इस सोडियम को एटम एक दे देते हैं तभी क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तभी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 से बढ़ करके 12 हो जाएगा, और प्रोटॉन जो है हमारा 10 का 10 ही रह जाएगा। इसलिए उस पर क्या हो जाएगा, +-12 और +11 यानी -1 आ रहा है, इसलिए उस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो इसके बारे में बात कर लिया गया, आप इसको भी ढंग से लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी ही है ये सब, जितना भी बताया जा रहा है सब चार्ज का प्रॉपर्टी है। कहता है कि चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। चार्ज को हम लोग, आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। कैसे सूचित किया जाता है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, सब हल्का हल्का बात पे ध्यान में रखें। आगे हमको कहता है बाबू कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए यह एक अदिश राशि है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां से सवाल पूछने की संभावना है, यूनिट ऑफ चार्ज।
चार्ज क्या होता है, चार्ज का जो हमारा मात्रक है वो क्या होता है। तो इसमें दो प्रकार के हम लोग मात्रक पढ़ेंगे यानी यूनिट पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एसआई यूनिट, फिर पढ़ेंगे सीजीएस यूनिट। तो जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है बाबू वो होता है कूलम, या इसी को हम एम्पियर सेकंड कहते हैं। कूलम को सी लिखा जाता है, एम्पियर सेकंड को एस लिख सकते हैं। हिंदी में लिखा गया है आवेश का मात्रक कूलम एम्पियर सेकंड। अब दूसरा जो हमारा इसका यूनिट है चार्ज का वो है सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, यानी आवेश का सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक आवेश में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट और दूसरा होता है ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो अभी हम लोग देखेंगे दोनों करके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है ईएसयू यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, तो स्टेट कूलम होता है। तो सीजीएस यूनिट में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट पूछा जाए तो क्या होगा, स्टेट कूलम, जिसको शॉर्ट में एससी लिखते हैं बाबू। अब दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कूलम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है वो है एब्सोल्यूट कूलम, जिसको एसी लिखा जाता है। तो इसमें हम लोग समझे कि आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है और सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है। अब यहाँ सवाल एक है कि 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10 के पावर 9 ESU। जब हम पिछले क्लास जो लाइव क्लास था उसमें बताया गया था, पूछा गया था समान की स्थिति सवाल कि 1 कूलम में कितने ESU मतलब आवेश होंगे, तो 3 × 10 के पावर 9 ESU। इसी को लगभग इतना लिखता है 2.99 × 10 की पावर 9 ESU होता है। तो याद रखेंगे इसको कि 1 कूलम में कितना होता है, 2.99 × 10 की पावर 9 ESU। चलिए, तो ये हमारा हो गया आवेश का यूनिट हो गया बाबू। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, इस सब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का, अगर आपसे एग्जाम में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आता है, इन सारी बातों को ढंग से लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज यानी आवेश का विभव सूत्र क्या होता है, तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 10th में या प्रीवियस जो भी आपका क्लास हो पढ़े होंगे आप कहीं से भी कि I = Q/T होता है, यानी करंट जो है हमारा चार्ज बाई टी। तो चार्ज जो है इसका बराबर क्या हो जाएगा, I × T। अब आप जानते हैं यूनिट और डायमेंशन में पढ़ाया गया है कि जो हमारा करंट है उसका डायमेंशन ए होता है, टाइम है उसका डायमेंशन टी होता है, इसलिए ए टी हो गया हमारा किसका डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन हो गया। यानी चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाए तो ए टी होगा, या अगर ए टी ऑप्शन में नहीं रहे तो कहीं कहीं इसे आई टी भी दे देगा, क्योंकि हम करंट को डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो आई भी लिखता है कभी, इसलिए आई टी भी हो सकता है। अब कहता है कि ए पार्टिकल कैन हैव मास विदाउट हैविंग द चार्ज, बट ए पार्टिकल कैन, यहाँ 2 बार कैन लिखा गया है, हटा दीजिए। ए पार्टिकल कैन नॉट हैव चार्ज विदाउट हैविंग मास, कहता है कि एक जो पार्टिकल है वो बिना चार्ज के मास हो सकता है, लेकिन बिना मास के किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज संभव नहीं है। जैसे अगर हम देख लें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के पास मास है लेकिन उस पे पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं है जिसके पास मास ही ना हो, सिर्फ आवेश हो, ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। तो वही बात लिखा है, ये पार्टिकल कैन हैव मास विदाउट हैविंग द चार्ज, यानी बिना चार्ज के मास हो सकता है लेकिन बिना मास के चार्ज होना संभव नहीं है। तो वो बात हिंदी में भी यहाँ लिखा गया है। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यहाँ पे खत्म हो गया बाबू। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, शायद चलिए इसी को पढ़ा दिया जाए। स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है, छोटा सा टॉपिक है। कहता है विशिष्ट आवेश क्या है। विशिष्ट आवेश, इससे सवाल पूछा जाता है, इट इज रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल अपॉन इट्स मास, यानी स्पेसिफिक चार्ज जो है, विशिष्ट आवेश जो है, वो किसी भी पार्टिकल का अगर विशिष्ट आवेश निकालना है तो उस पार्टिकल पे जो चार्ज है वो और उस पार्टिकल के मास से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा होता है स्पेसिफिक चार्ज। नीचे हम उसी को हिंदी में लिख दिए हैं। किसी कण पर उपस्थित आवेश मान लीजिए Q है और उस कण का द्रव्यमान m है, तो इस m के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, विशिष्ट आवेश कहते हैं। जैसे स्पेसिफिक चार्ज बराबर
क्यू बाई एम हो जाएगा। क्यू चार्ज है और एम उस ऑब्जेक्ट का क्या है, मास है। अब देखिए अगर इसमें एक सवाल पूछ दिया जाए आपसे, जैसे सवाल यहाँ आया है कि इलेक्ट्रॉन का आपको स्पेसिफिक चार्ज बताना है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसका निकालना है तो सबसे पहले हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन का हमारा मास होता है वो 9 इंटू, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg होता है बाबू। तो अगर इससे हम स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा Q बाई एम। तो Q इसका कितना है बाबू, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, और ये हमारा क्या है 9 इंटू 10 के पावर माइनस 31 कूलम में है और ये केजी में है। जब आप इसको भागा देंगे, इसको देख लीजिए, तो 1.6 बाई 9 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इंटू 10 के पावर 31, उसको आप घटा लेंगे तो 1.69 कितना हो जाएगा घट करके 12 आ जाएगा। तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे, जो भी आएगा वो हमारा स्पेसिफिक चार्ज हो जाएगा। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसको डिवाइड करके इसको कर देंगे, स्पेसिफिक चार्ज आ जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से हम लोग स्पेसिफिक चार्ज निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके बाद आगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।